हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रानी द्विवेदी आप सभी का पुनः रानी क्यून किचन चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ यूपी की बहुत ही फेमस निमोना की रेसिपी। निमोना जो है यूपी में बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। आप जब भी हर घरों में जाएंगे ठंड के मौसम में ना, आपको हर घरों में निमोना जरूर मिलेगी। तब तक मिलेगा जब तक कि होली आ नहीं जाएगी, मटर खेतों में सूख नहीं जाता है, तब तक बनती है हर घरों में। बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगती है। तो आज हम हरे मटर का निमोना नहीं बनाएंगे, क्योंकि हरे मटर का निमोना तो मैं बहुत पहले से ही अपने चैनल पे डाल दी हूँ। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रही हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो आज हरे मटर का निमोना नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे काले चने का निमोना। तो हरे मटर की निमोना से ज्यादा सुपर टेस्टी काले चने का भी निमोना अच्छा लगता है। तो बिना बात किए हुए, ज्यादा वीडियो लंबी न हो जाए, चलते हैं मेन टॉपिक पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी के देरी किए हुए। आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गंगा जैसा मन तेरा गोरे झुके झुके तेरे वादे रस पीने के इरादे दोनों नाम तेरी हर जगह लगी झूले तो आप देख सकते हो, हमने जो है धनिया ले लिया है और डंठलों को अलग कर रहे हैं। धनिया को हम पत्तियां जो है ना, पत्तियों को निकाल ले रहे हैं, क्योंकि धनिया हमारी थोड़ी सी गंदी भी है और डंठल थोड़ा सा हार्ड है। तो हमें बस पत्तियां चाहिए निमोना बनाने के लिए, तो हम पत्तियों को सारा निकाल लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हो, हमने निकाल लिया, डंठल को अलग कर दिए। इसको हम किसी भी चीज में, चटनी उटनी में आप चाहे तो यूज कर सकते हैं डंठल को। धनिया को भी अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। हमें कोई भी चीज ऐसे नहीं डालना है, सबसे पहले हमें अच्छे से धुलना है। इसको हम 2 पानी से बढ़िया से धुल लेंगे धनिया को। इसी के साथ हम मिर्ची ले लेंगे। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हो तो थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, अगर कम तीखा खाते हो तो कम लीजिए, आप अपने अनुसार ले सकते हो। तो हमारी फैमिली के लिए 2 मिर्ची बहुत पर्याप्त है, तो 2 मिर्ची में हो जाएगा काम, क्योंकि हमें ज्यादा तीखा पसंद नहीं है। इसी के साथ हमने एक बड़ा टमाटर ले लिया है, इसको भी हम थोड़ा 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 बड़े बड़े स्लाइस में काट लेंगे। उसके बाद हमने 2 प्याज लिया है, प्याज को भी अच्छे से बड़े बड़े टुकड़ों में काट के वॉश कर लेंगे। सारी चीजों को काट के हम मिक्सर जार में डाल के पेस्ट इसका बना लेंगे अच्छे से। इसी के साथ इसको हम चलिए पीस लेते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं, आलू को भी थोड़ा बड़े बड़े स्लाइस में काट लेंगे। ज्यादा आलू निमोना में नहीं अच्छा लगता है, ज्यादा नहीं डाला जाता है, बस 1 या 2 आप डाल सकते हो। तो मैं 2 आलू ली हूँ, थोड़ा बड़े बड़े स्लाइस में है, तो इतना मेरे लिए सही है, परफेक्ट है। इतने जितना भी निमोना मैं बना रही हूँ, उतने निमोना में 3 से 4 लोग खा सकते हो। तो मैं थोड़ा बड़े बड़े स्लाइस में काट ले रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से धुल लेंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम देख लेते हैं, हमें क्या करना है। तो मैंने आलू को बहुत अच्छी तरीके से धुल लिया है, थोड़ा बड़े बड़े स्लाइस में काटे। निमोना में बड़े ही स्लाइस में अच्छा लगता है, ज्यादा छोटा स्लाइस नहीं अच्छा लगता है। और चने को मैं 4 से 5 घंटा पहले ही पानी में भिगो दिया था। उसमें हमने देख लिया था, क्या पता कहीं कंकड़ या मिट्टी ना हो, तो मैंने अच्छे से चने को वॉश कर लिया था, देख लिया था, साफ कर लिया था। उसके बाद हमने पानी में भिगो के रख दिया था 5 से 7 घंटे। अब इसे हमें एकदम बारीक से नहीं पीसना, हमें थोड़ा सा दरदरा पीसना है, क्योंकि आप जब निमोना खाते होंगे ना, तो जो पेस्ट होता है ना, दरदरा ही अच्छा लगता है। तो ये देखो, हमने टमाटर, मिर्ची, धनिया, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको हम साइड में करके चने का भी पेस्ट तैयार दरदरा सा पीस लेंगे। निमोना में दरदरा ही पीसा जाता है, बारीक नहीं चाहिए। बारीक अगर बना देंगे
तो वो आपकी कड़ी बन जाएगी। तो आप जब भी पीसे इस बात का ध्यान रखें कि हमें थोड़ा सा जो है ना बारीक नहीं करना, दरदरा। आप देख सकते हो ना कैसे दरदरा मैं पीसी हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए दरदरा। तो देख सकते हो मैंने इसको पीस लिया है। तो चलिए देर किस बात की, अब चलते हैं हम गैस पे। तो मैंने गैस पे पैन रख दिया है। अब पैन हमारा गरम हो रहा है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। आप जब भी बनाइए निमोना, आप इस बात का ध्यान में रखिए कि जो राई का तेल होता है इसी तेल को आपको यूज करना है, क्योंकि इसी में ज्यादा सब्जी टेस्टी बनती है। आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप और भी तेल यूज कर सकते हो, जो भी आप खाते हो। पर जब भी बनाइए इसी तेल में बनाइए। इसी के साथ हमने 2 बड़ी डाल दिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दिया, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था लहसुन धनिया मिर्ची टमाटर का, इसको हमने डाल दिया। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है। मसाले को जितना अच्छा आप मसाला पकाएंगे ना उतनी ही ज्यादा टेस्टी सब्जी बनेगी। इसी के साथ हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया और गरम मसाला 1 चम्मच भर के डाल दिया। इसी के साथ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची हमने डाल दिया। सारी चीजों को हमें बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। थोड़ा सा हमने इसमें 1 पिंच हल्दी भी डाल दिया। वैसे मसालों में हमारे हल्दी था इसलिए हमने मसाले कम डाले, बहुत कम 1 पिंच के करीब डाले। अगर आपके मसाले में हल्दी नहीं है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। उसके बाद हमने निमोना डाल दिया, आलू डाल दिया। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। तो चलिए इसको हम भूनते रहेंगे। अभी आप देख सकते हो ये अलग नहीं है, जैसे जैसे मैं भूनती जाऊंगी ये बिल्कुल मतलब अलग होता चला जाएगा। ये नहीं रहेगा, देख सकते हो ये लगभग हमारा भुन चुका है। इसी के साथ हमने इसमें पानी डाल दिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी हमारे मुंह से, तो हमने पानी डाल दिया। पानी हम थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे क्योंकि ये अभी पकेगा। निमोना जितना अच्छा पकता है उतना ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से इसे पकाना है। आप देख सकते हो कितना पानी हमने डाला है और अभी पकने के बाद मैं दिखाऊंगी कि मेरा कितना पानी निमोना में बचेगा। चलिए इसको मैं पका लेती हूँ। ढककर 5 से 7 मिनट तक मीडियम गैस पे हमें पकाना है। तो चलिए इसको हम पका लेते हैं बढ़िया खुशबू से, जब तक कि इसमें बहुत अच्छा मतलब खुशबू ना आ जाए, पक ना जाए। देख सकते हो ना 5 से 7 मिनट हो चुका है। निमोना का जो पानी था कितना ज्यादा था और कितना ज्यादा कम हो गया ये आपको देख के ही लग रहा होगा। तो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, सुपर टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगती है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बन के तैयार है। जितना ज्यादा ये दिखने में अच्छा है उससे कई गुना ज्यादा ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लोग इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं निमोना को थोड़ी सी धनिया डाल लूंगी, उसके बाद हम खाने के लिए सर्व करेंगे। चलिए धनिया डाल देते हैं। हमारे पास खूब सारी धनिया हरी पत्ती है तो मैं डाल दे रही हूँ। ठंड में धनिया जो होती है एक टमाटर बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। कि जो टेस्ट ठंड में होती है ना वो गर्मियों में नहीं आती इन दोनों दो चीजों में। वैसे ठंड का मजा ही कुछ और होता है, इसकी तो बात ही जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। खाने में बहुत ही मजा आती है ठंड में। तो ये देखिए हमारा निमोना बन के तैयार है, बहुत ज्यादा टेस्टी और यम्मी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, आप लोग हमें प्यारा प्यारा कमेंट कर सकते हो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी चाहिए। जिसका भी कमेंट हाईलाइट रहेगा मैं उसके कमेंट में वीडियो जरूर बना के लेकर आऊंगी। तो देर किस बात की, आप लोग हमें प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना। मैं दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखे।
तो मैं आप सभी को फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के लिए। बाय बाय, टेक केयर।